Hello students, now we are reading about marketing. Your subject is marketing and your first topic is marketing and sales. Marketing की हम बात कर रहे हैं. Marketing is performance of business activities that direct the flow of goods from producers to consumers or users. Marketing का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी जो माल को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके पास से माल जाता है किसके पास? कंज्यूमर के पास या यूजर्स के पास. तो प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर के पास माल जाने तक की जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मार्केटिंग के अंदर आती हैं. इट मे बी सेड दैट मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इफेक्ट चेंजेस इन द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी बोला जा सकता है कि मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि किसी सामान के, किसी सेवाओं के ओनरशिप में और पोजीशन में चेंजेस पैदा करते हैं. यानी प्रोड्यूसर के पास पहले माल था, पहले प्रोड्यूसर उस माल का स्वामी था, बाद में कंज्यूमर उस माल का स्वामी बन जाएगा. इस बीच में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सब मार्केटिंग के अंदर आती हैं. अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर, मार्केटिंग गुरु हैं फिलिप कोटलर, वो बताते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, वो ये है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद अदर्स. तो मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ये बताते हैं कि मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है यानी सामाजिक प्रोसेस है और एक मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय प्रोसेस है. बाय विच इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जरिए इंडिविजुअल यानी अकेला व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपकी संस्था, गेट व्हाट दे नीड एंड वांट, जो वो चाहते हैं और जिसकी उन्हें आवश्यकता है वो उन्हें मिलती है थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंज. क्रिएटिंग मीन्स बना के, ऑफरिंग मीन्स ऑफर करके एंड एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज करके. प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद अदर्स, यानी प्रोडक्ट भी उन्हें मिलता है, दूसरों को वैल्यू मिलती है. तो ऐसे करके एक दूसरे के जरिए इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशन भी जो उन्हें चाहिए और जो उनकी डिमांड है वो उनको मिल जाता है क्रिएटिंग करके, ऑफरिंग करके और एक्सचेंज करके. If we analyze the above definition, the following points will be emerge to understand the meaning of marketing. अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो हमें ये पॉइंट मिलते हैं मार्केटिंग के समझने के लिए. पहला पॉइंट मिलता है डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड डिज़ायर्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर की जो नीड है उसको डिस्कवर करना यानी उसको खोजना, उसको ट्रांसलेट करना और उसको प्रोडक्ट में और सर्विसेज में बदलना. दूसरा आता है इसमें क्रिएटिंग डिमांड्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर चाहता है इनकी डिमांड पैदा करना. सर्विंग द कस्टमर्स डिमांड, और कस्टमर की डिमांड को सर्व करना. एक्सपेंडिंग द मार्केट इवन द फेस ऑफ कीन कंपटीशन, मार्केट को एक अच्छे कंपटीशन की तरफ एक्सपेंड करना यानी उसका विस्तार करना. Thus the general aim of marketing is to have a regular flow of goods among customers with a definite target to ensure the optimum satisfaction of the organization, customers and society. इस प्रकार मार्केटिंग का जो है वो ये मतलब है कि गुड्स का रेगुलर फ्लो होना यानी रेगुलर माल का जाता ही रहना कस्टमर के पास विद अ डेफिनेट टारगेट टू एंश्योर द ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये एक डेफिनेट टारगेट होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सेटिस्फैक्शन हो और ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन हो. ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब जो हम चाहते हैं उचित सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स का भी सेटिस्फैक्शन हो और सोसाइटी का भी सेटिस्फैक्शन. थैंक यू वेरी मच.